नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती स्वागत करता हूं आप सबका। साथ ही आप सबको शुभकामनाएं देता हूं नए साल 2021 की। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। 2020 में एमबीबीएस एडमिशन की जो काउंसलिंग चल रही थी वो अभी तक जारी है। 15 जनवरी लास्ट डेट है और काउंसलिंग अपने अंतिम चरण पर है। कई सारे राज्यों में स्टे मॉपअप कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके स्कोर पे कहाँ चांसेस हैं और आपको किस बजट पे कहाँ सीटें मिल सकती हैं या फिर आपको किस तरीके से प्रयास करना चाहिए। मॉपअप के बारे में जानते हैं कि ये काउंसलिंग ऑफलाइन होती है, कॉलेज लेवल पे होती है। सबसे पहले बात करेंगे सरकारी सीटों के लिए। सरकारी सीटों में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी सामने दिखाई दे रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो एम्स में है। एम्स के 19 कॉलेज की जो काउंसलिंग है वो 12 जनवरी को एम्स दिल्ली में होनी है। जिनके भी अच्छे स्कोर हों, मैं मानता हूं कि 600 के आसपास के अगर स्कोर हैं जनरल कैटेगरी से, तो आप यहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपनी अपनी कैटेगरी के आधार पे आप अंदाजा लगा लें। बहुत ज़्यादा वैकेंट सीटें हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 300 या 400 स्कोर वालों को एम्स में कोई भी चांस मिलेगा। तो आप अपने स्कोर के बेसिस पे ये डिसाइड करें कि आप कहाँ विजिट करेंगे, तो वहाँ पे आपको फायदा होगा। आमतौर पर यह देखा गया है कि स्टे वैकेंसी में जो कट ऑफ है वो लोअर जरूर आती है, लेकिन जब बात होती है सरकारी कॉलेजेस की तो यहाँ पे जो मॉपअप की कट ऑफ होती है उसकी कंपैरिजन में 10 से 20 नंबर का मैक्सिमम बेनिफिट कहीं पर भी दिखाई देता है। ऐसे में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अगर आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने स्कोर को ध्यान में रखते हुए ही प्लानिंग करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो दूसरी हैं जैसे कि बीएचयू है, उसकी काउंसलिंग बीएचयू में होगी। उसकी डिटेल जानकारी के लिए आपको बीएचयू की वेबसाइट को भी नज़र में रखना है। एएमयू की जो काउंसलिंग है वो एएमयू में होगी। वैसे ही जो जिपमर की काउंसलिंग है वो जिपमर द्वारा कराई जाएगी। तो गवर्नमेंट के लिए जो चांसेस हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो स्टे वैकेंसी है आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने होम स्टेट के स्टे मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेशंस ले सकते हैं। कई सारे स्टेट ऐसे भी हैं जहां पे मॉपअप राउंड में ही सारी सीटें खत्म हो चुकी हैं। ऐसी परिस्थिति में वहां पे दोबारा स्टे मॉपअप कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट सीट के लिए और दूसरी कोई भी संभावना नहीं बची है। प्राइवेट की अगर बात करूं तो अलग अलग स्टेट की जो काउंसलिंग है वो अपने रफ्तार से चल रही है। कहीं कहीं पे अभी मॉपअप राउंड की ही काउंसलिंग हो रही है, तो कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां पे सीटें नहीं बची हैं मॉपअप राउंड के बाद, जैसे कि मध्य प्रदेश। तो वहां पे स्टे मॉपअप राउंड जो है वो कंडक्ट नहीं कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी कम संभावना है कि सीटें खाली निकल कर सामने आएंगी, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी कम ही संभावना है कि स्टे मॉपअप राउंड कंडक्ट कराया जाएगा। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में मॉपअप राउंड का रिजल्ट आया है। जो कट ऑफ है वो 533 रही है। एक जो खास बात वहां पे देखने को मिली है कि जो मैक्सिमम सीटें थी वो राजस्थान के स्टूडेंट ने वहां पे एक्वायर की हैं। तो काफी ये टफ कंपटीशन आपको दूसरे ऐसे स्टेट में भी देखने को मिल सकता है इस मॉपअप राउंड में जहां पर फीस कम है। बात कर लें अगर बिहार की, तो बिहार की मॉपअप राउंड की काउंसलिंग चल रही है। अगर सीटें मॉपअप राउंड में खत्म हो जाती हैं तो यहाँ पे भी स्टे मॉपअप राउंड की काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी। तो ऐसी काउंसलिंग जो होती है जहाँ पे मॉपअप राउंड में आपको डिमांड ड्राफ्ट लेकर जाना होता है, ऐसी सिचुएशन में वैकेंट सीटें निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इन सीटों को एक्सेप्ट करते हैं वो उस सीट को कैंसिल नहीं कर सकते। अगर वो कैंसिल करते हैं तो उस डिमांड ड्राफ्ट का नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में ऐसे जो दूसरे स्टेट हैं जहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है वहां पे कुछ सीटें वैकेंट हो सकती हैं। एग्जांपल के लिए कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जो प्राइवेट सीटों के लिए काउंसलिंग हुई थी मॉपअप राउंड में, वहां पे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं थी, तो कुछ सीटें जो है वो राजस्थान में वहां से वैकेंट आ सकती हैं। वेस्ट बंगाल में भी स्टे मॉपअप राउंड शुरू हो चुका है, तो जो भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं वो वहां पे पार्टिसिपेशंस ले सकते हैं। याद रखिएगा फ्रेश रजिस्ट्रेशंस ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं सभी जगह के लिए, तो आप जहां पे भी रजिस्टर्ड हैं वहां के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। डीम्ड कॉलेजेस की अगर बात करूं तो आपको उस डीम्ड कॉलेज की पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके रजिस्टर होना है और जो तय तारीख होगी उस तारीख को आपको डिमांड ड्राफ्ट के साथ उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेशंस लेने हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनके 500 के ऊपर के मार्क्स हैं वो मणिपाल के लिए ट्राई कर सकते हैं। मणिपाल मैंगलोर में काफ़ी सारी एनआरआई की सीटें वैकेंट हैं। आप सब जानते होंगे कि एनआरआई की सीटें जब वैकेंट रह जाती हैं तो सबसे पहले वो एनआरआई फीस में नॉर्मल स्टूडेंट को ऑफर की जाती हैं और कई जगहों पे इन्हें डायरेक्ट जनरल में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। हालांकि जब एनआरआई फीस पे जनरल स्टूडेंट की सीटें नहीं भरती हैं तो वो भी जनरल में कन्वर्ट होती हैं, लेकिन अलग अलग कॉलेजेस में ये अलग अलग नियम हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके 500 के ऊपर के मार्क्स हैं वो 60 से 65 लाख के जो भी कॉलेजेस हैं, जेएसएस है, केएस हेगड़े है,
मणिपाल के 3 कॉलेजेस हैं वो इनके लिए पार्टिसिपेशंस ले सकते हैं। अगर बात करें इसके बाद के फेज में 400 से लेके 500 के बीच के जो स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा जो ऊपर का रेंज है 70 से 75 80 लाख तक के जो कॉलेजेस हैं वो उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। और जो दूसरे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स जो है वो 400 से कम होंगे उनके लिए जो बजट है वो 90 लाख से लेके 1.110 CR तक हो सकता है। तो जो जस्ट क्वालिफाइड भी हैं वो अगर चाहें तो जो साउथ के कॉलेजेस हैं, चेन्नई के, पौंडीचेरी के, जहां 20 से 25 लाख पर ईयर की फीस है, वहां पे स्टेम मॉपअप राउंड में उनको सीट मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है। हाँ, पिछले कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ था जब कैटेगरी क्वालिफाइड स्टूडेंट को भी राउंड 2 में या फिर मॉपअप राउंड में सीटें मिल गई थी। तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए अभी भी बरकरार है। 22 लाख 24 लाख फीस वाले जो भी कॉलेजेस हैं वहां पे स्टेम मॉपअप राउंड में अभी भी उनके लिए एडमिशन के चांसेस हैं। अच्छे से तैयारी करके उनको कॉलेज सिलेक्शन करके उस कॉलेज में पहुंचना है। अगर आप चाहें तो इसके लिए हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। बात करें उन स्टूडेंट की जो कर्नाटक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कर्नाटक में जो मेरिट सीटें थी, जो 10 लाख वाली फीस थी, वो खत्म हो चुकी है। अब जो वहां पे वैकेंसी बची है वो अदर कोटे की है। अदर कोटे में आप सब जानते हैं कि 30 लाख 40 लाख पर ईयर की फीस होती है। ऐसे में ये सीटें अभी तक वैकेंट हैं और ये नेगोशिएशन के बाद आपको ऑफर की जा सकती हैं। तो यहां पे भी जो है अच्छा खासा फायदा दिखाई दे रहा है। पिछले कई वर्षों में शायद ऐसा पहली बार हुआ है 2016 के बाद कि कर्नाटक के कई सारे अच्छे कॉलेजेस जो हैं वो नेगोशिएटेड फीस पे लगभग 85 लाख की फीस पर मौजूद हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल पे भी कई सारे मैसेजेस आते होंगे, वहां पे आपको बजट अच्छे से जांच लेना है। कई बार ऐसा होता है कि कम बजट का प्रॉमिस होता है, वो कम बजट एक्चुअल में कम नहीं होता। कई सारे हिडन चार्जेस होते हैं। एडमिशन लेने के बाद आपको हो सकता है पता चले कि 2 लाख 3 लाख रुपए पर ईयर वहां पे हिडन चार्जेस है। तो वैसे में वो जो बजट है वो फिर ज्यादा हो जाता है। तो हमारी जानकारी के मुताबिक कुछ कॉलेजेस ऐसे जरूर हैं जहां पे 85 लाख ट्यूशन फी पे कर्नाटक में अभी सीटें जो है वो अवेलेबल हैं। ये जैसी डिमांड रहेगी उस हिसाब से ये सीटें उपलब्ध रहेंगी। अगर डिमांड बढ़ती है तो ये फिर बजट जो है वो चेंज भी हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे मेरिट सीटें वहां पे नहीं बची हैं। तो अगर आप क्वालिफाइड हैं, 147 से ज्यादा मार्क्स हैं आपके, या फिर 300 400 हो, 500 हो, आप कर्नाटक में अगर एडमिशन लेते हैं तो जो फिलहाल जो मिनिमम बजट है वो 85 लाख रुपीस का है। और ये आपको तभी मिलेगा जब आप कर्नाटक में ऑलरेडी अप्लाइड हो, यानी कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो। ऐसे स्टूडेंट जो कैटेगरी क्वालिफाइड हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो राजस्थान से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, तेलंगाना से हैं, अगर उन्होंने वहां पे अप्लाई किया है तो। ऐसी परिस्थिति में उनको भी नेगोशिएटेड फीस का फायदा मिल सकता है। राजस्थान में भी लगभग 85 लाख 80 लाख की जो फीस है वो देखने को मिल रही है। और बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में जो लोवेस्ट पॉसिबल कुछ कॉलेजेस में फीस नजर आ रही है वो 65 लाख रुपए तक ट्यूशन फीस है। हॉस्टल जो है उसमें फिर एडिशनल है। तो आप लगभग 75 लाख के बजट में वेस्ट बंगाल में पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट के लिए जो 2-3 अटेम्प्ट ले चुके हैं, क्योंकि पिछले 3-4 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कैटेगरी क्वालिफाइड हो उनको भी 65 लाख के बजट में एडमिशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो नेक्स्ट ईयर है 4 महीने 5 महीने ही बचे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ड्रॉप ले रहे हैं। तो जो पहले से ड्रॉपर हैं उनको अगर अभी मौका मिलता है तो एडमिशन ले लेना चाहिए। बात करें 2021 की, तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा टफ नज़र आ रही है। ऐसे में जब डिमांड ज़्यादा होगी तो ओवरऑल जो बजट है वो भी ज़्यादा होगा। और एक जो दूसरा ट्रेंड दिखाई दे रहा है, हर साल जो फीस है वो हर एक स्टेट में 10 से 20 लाख रुपए भी इंक्रीज कर जा रही है। तो जो भी रजिस्टर्ड हैं वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, या फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर कर्नाटका में, और रिपीटर्स हैं, उनको मैं सलाह देता हूं कि स्टेम मॉपअप राउंड का फायदा उठा के उनको अपने एडमिशन को कंप्लीट कर लेना चाहिए। जिनका पहला अटेम्प्ट है या फिर जिनका दूसरा अटेम्प्ट है और पहले अटेम्प्ट से उनके पास अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है, उनके लिए सलाह होगी कि वो तैयारी करें और नेक्स्ट अटेम्प्ट लें और सरकारी कॉलेज के लिए ट्राई करें। लेकिन मिड रेंज के जो भी स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि उनको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस बार जो बजट है वो आपके कंफर्ट जोन में है।
ऐसे स्टूडेंट जो अब तक कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं वो स्टेम मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे अभी भी एक और मौका रजिस्ट्रेशन का दिया जा सकता है। कट ऑफ के कम होने की बात हो रही थी, लेकिन एमबीबीएस के लिए जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है ये कम होगी, इस बात की कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में बीडीएस के लिए आ जाए, लेकिन एमबीबीएस के लिए अब ऐसी संभावना बनेगी, ये भी बात थोड़ी सी कमजोर सी नजर आ रही है, क्योंकि जो डेट्स हैं वो 15 जनवरी लास्ट डेट है एडमिशन कंप्लीट होने के लिए। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लें। मैंने आपको एक अंदाजा दे दिया है। अगर बहुत अच्छा स्कोर है, 400-500 स्कोर है, तो डीम्ड के लिए ट्राई करें। 60 से 70 लाख में वहां पे आपको अच्छे कॉलेजेस, बेहतरीन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। वहीं अगर कैटेगरी क्वालिफाइड है या फिर बहुत कम स्कोर रखते हो, फिर भी कम बजट पे सीट चाहिए, तो आपके लिए राजस्थान, वेस्ट बंगाल और कर्नाटक के ऑप्शंस जो हैं वो ओपन है। कहीं से भी एडमिशन लेंगे, किसी भी माध्यम से लेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको जो एडमिशन मिल रहा है वो सही तरीके से मिल रहा है, क्योंकि स्टेम मॉपअप राउंड में कई सारे राज्यों में जो सीटें हैं वो कॉलेज के कंट्रोल में आ जाती हैं। ऐसे में आपको हिडन चार्जेस की जानकारी अच्छे से ले लेनी है, ताकि बाद में वो आपकी जेब पर भारी ना पड़े। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां पे कॉलेजेस के कंट्रोल में सीटें नहीं आती हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। तो ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। कई सारी फेक प्रॉमिसेस आप तक पहुंच सकती हैं, पैसे का भी नुकसान होगा और एडमिशन नहीं मिलेगा। अच्छे से तैयारी करें, पार्टिसिपेट करें। डीम्ड के लिए दोहरा देता हूं कि डीम्ड कॉलेजेस की वेबसाइट विजिट करते रहें, और जो भी वहां से शेड्यूल मिलेगा डिमांड ड्राफ्ट लेके आपको उस कॉलेज में पहुंचना है। एनआरआई की काफ़ी सारी सीटें वैकेंट हैं, वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएंगी और उसके बाद वो आपको अलॉटमेंट में वहां पे मिल सकती हैं। तो तैयारी कर लें। हमारी बेस्ट विशेष हैं आपके लिए। अगर चाहते हैं हमारी पेड सर्विसेज लेना तो वो अभी भी उपलब्ध है। कंफर्म सीट आपको दिलाने की कोशिश की जाएगी। आपके स्कोर के बेसिस पे आप जो डिजर्व करते होंगे, जो बेस्ट पॉसिबल नेगोशिएशंस होंगे, वो आप तक पहुंचाए जाएंगे। हमें कांटेक्ट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भर सकते हैं। मैं जल्द मिलता हूं नई जानकारी के साथ। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।